तो शुरू करें। एक अगर बहुत लार्ज रेस्टोरेंट है ना, तो कई सारे कस्टमर्स वहाँ पे एक बार में जाते हैं और कई सारे ऑर्डर्स लगते हैं। तो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे कस्टमर की रिक्वेस्ट के लिए किचन स्टाफ तक पहुँचाए और सारी चीज़ें करेक्ट तरह से बन करके सही टेबल्स पर जा कर के रख जाएं बिना किसी डिले के। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम ऐसे ही होता है सर्वर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यहाँ पर भी जैसे मैनेजर है, वहाँ पर एक ही सिस्टम होता है और उसमें एक सर्वर होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कई सारे यूजर्स आके उसी सर्वर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि सही तरीके से सबके काम पूरे हों, बिना डिले के, बिना लैग के, और सब आराम से काम कर सकें। कस्टमर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, मैनेजर हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेस्टोरेंट हमारा सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से ब्रिज होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बनाता है नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, आपके फ़ोन में अगर आप कोई व्हाट्सएप खोल रहे हो, इंस्टा खोल रहे हो, गेम चला रहे हो, तो वो ओएस पे ही चला रहे हो, ओएस आप देख रहे हो और वही रिसोर्सेज आपको इंटरनल मेमोरी के दे रहा है, फाइल सेव करा रहे हो वही करा रहा है, ठीक है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है बड़े बड़े सर्वर्स पर चलने के लिए, जहाँ पे कई सारे यूज़र एक साथ काम करते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर जैसा नहीं होता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे नेटवर्क रिसोर्सेज को और चीज़ों को हैंडल करता है। जैसे कि आप डेस्कटॉप ओएस देखते हो, वो सिंगल यूज़र के लिए बना होता है, एक डेस्कटॉप पे एक ओएस होता है। ऐसे ही सर्वर ओएस भी होता है जहाँ पे कई सारे यूज़र्स आ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, सेम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। इसमें हाई सिक्योरिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, लार्ज एप्लीकेशंस जो हैं वो चलती हैं। इसी में आता है सर्वर ओएस इन क्लाइंट स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, जहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की और सर्वर रिक्वेस्ट करता है उसकी। एग्जाम्पल समझ के होगे। तो एक सर्वर है, क्लाइंट आया रिक्वेस्ट दी, क्लाइंट 2 आया रिक्वेस्ट दी, क्लाइंट 3 आया रिक्वेस्ट दी, और ये इनको इसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। इसके की कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कर्नल। कर्नल जो होता है वो मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कम्युनिकेशन देखता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। अगर आपने कोई भी रिसोर्स को चलाया, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अगर एक सिस्टम पे लो सर्वर पे, और आपने उसमें किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान लो किसी गेम को खोला, तो गेम को खोलते ही गेम को कितनी मेमोरी चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, जो चीज़ ला के दे रही है वो है कर्नल। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करता है क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, शेड्यूलिंग, टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम को कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितना चला सकते हैं, कितना कर सकते हैं। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी रैम को, क्या होगा वो नहीं। फिर फाइल सिस्टम हो गया, फिर हमारा सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल हो गया, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया। सर्वर ओएस आर्किटेक्चर है, ये कई सारे लोग एक सर्वर पे काम करते हैं हार्डवेयर के अंदर। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आया होगा और अब आप इसको लिख पाएंगे पेपर के हिसाब से भी। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टॉपिक डालिए, अनबीटन लर्निंग लगाइए और मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।